नमस्कार दोस्तों, एग्री मंथन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एलडीसी भर्ती कनिष्ठ सहायक जो भर्ती है वो 4197 पदों पर दोस्तों जारी हो चुकी है। सभी जो 12th पास अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बड़ी आपकी ये खुशखबरी है। कुछ ही मिनट में दोस्तों आपको मैं ये संपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि भाई किस तरीके के साथ आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से 13 फरवरी को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिपिक ग्रेड सेकंड एवं कनिष्ठ सहायक के 4197 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें ये जो टोटल पद है दोस्तों आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र के टोटल 3433 आपके पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के दोस्तों आपको टोटल 764 पद हैं। तो इस तरीके से टोटल आपकी जो एलडीसी की वैकेंसी है दोस्तों 4197 में आपके पदों पर है। चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम को जाहिर किए हुए आगे क्या जानकारी है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित आपको जानकारी दे देता हूं कि ये जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों आपको ऑनलाइन तरीके से ही किए जाएंगे। आप ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फार्म है, इनकी जो बोर्ड की वेबसाइट है rssb.rajasthan.government.in की साइट पर आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जो सूचना है दोस्तों आपके लिए वो ये है कि आपको इस एप्लीकेशन फार्म को भरने के लिए आपकी जो एसएसओ आईडी है वहां आपको ओटीआर करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आवेदन जो शुल्क है वो आपसे वसूला जाएगा और उसके बाद जो आपका फार्म है वो फिल किया जाएगा। दोस्तों, कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनको ये जानकारी होना परम आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपके पास में सीईटी आपने अगर सीनियर लेवल का किया हुआ है, 12th लेवल की अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया था और आपकी 150 नंबर के करीब बन रहे हैं या उससे ज़्यादा आपके बन रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप केवल 12th पास हैं, तो आप इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। तो इस बात को जानकारी को ध्यान से आप जो है सुन लें। अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है, आपके पास 12th लेवल की जो सीईटी का सर्टिफिकेट आपका जो एग्ज़ाम का है वो होना चाहिए। कभी आपने उस एग्ज़ाम में जो है आवेदन किए थे, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है दोस्तों वो भरे जाएंगे और उसके बाद सत्यापन होने के बाद ही जो आपका एप्लीकेशन फार्म है वो ओपन होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जानकारी के ऊपर। वेतनमान क्या रहता है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए, तो दोस्तों ये पे मैट्रिक L5 लेवल की वैकेंसी है, यानी अच्छा खासा जो आपको वेतन है वो बाबू को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आपके लिए क्या रहेगी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी में दिया है दोस्तों, आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की आपकी होना चाहिए, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास में एक कंप्यूटर का डिप्लोमा, जिसमें विशेष रूप से जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो सभी RSCIT का कोर्स जरूर करते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति इसमें आवेदन करना चाहता है, कोई अभ्यर्थी, तो उसके पास में DOEA या COPA ये टाइप से और करके जो है दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिप्लोमा है वो दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी प्रकार का डिप्लोमा रखते हैं तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। आयु सीमा क्या होना चाहिए दोस्तों इस पद के लिए, तो आयु सीमा बताया गया दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 को जो आवेदक है उसकी उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों ये जो आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जा रही है, यानी 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो और आप 40 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होते हो तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों आगे। पंजीयन शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम अवधि है, तो आपको मैंने OTR के बारे में अभी जानकारी दी थी दोस्तों कि जब आप इस एप्लीकेशन फार्म को भरोगे तो पहले आपको एक चार्ज जो है काटा जाएगा। राजस्थान सरकार के माध्यम से एक नया नियम आपका बनाया गया है, इसमें वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो CET के एप्लीकेशन जो नंबर है वो फिल करना पड़ेगा और उसके बाद जो आप आवेदन करने का जो फार्म है वो आपका ओपन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी 1 महीने का जो समय है वो इसमें आपको फार्म अप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है। तो आप 1 महीने तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का जो आयोजन है दोस्तों वो इसमें दिया गया है कि जो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CVT या टेबलेट आधारित परीक्षा यानी TVT या ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाना प्रस्तावित है। यानी दोस्तों कुछ जो हैं एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है दोस्तों कि ये जो परीक्षा का आयोजन है वो कंप्यूटर बेस्ड तरीके से किया जाएगा, यानी आपको जो पेपर है आपको नहीं दिया जाएगा। आपका जो पेपर है वो टोटल रूप से कंप्यूटर पर आएगा और आपको जो OMR सीट है वो आपके हाथों में दी जाएगी। इस तरीके के साथ में जो पेपर है वो आउट होने की संभावना उसमें कम रहेगी। बाकी दोस्तों आगे दोस्तों आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा उससे रिलेटेड आपके लिए जानकारी है कि इसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इससे रिलेटेड दोस्तों पेज फर्स्ट और पेज सेकंड आपके रहेंगे, जिसमें पेज फर्स्ट जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा वो पहला जो
एग्जाम है दोस्तों आपका 3 घंटे का रहेगा, 100 आपके अंकों का रहेगा और इसमें जो रहेंगी दोस्तों सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान एवं गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे टोटल। उसके बाद में दोस्तों सेकंड जो पेपर रहेगा वो आपके 3 घंटे का होगा दोस्तों, ये 100 नंबर का रहेगा और इसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 75 जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, यानी जो 100 अंक के आपके 2 पेपर होंगे और ये आपकी सब्जेक्ट दी गई है। सेकंड जो फेज रहेगा दोस्तों उसमें आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग टेस्ट और जो दक्षता परीक्षण और जो गति परीक्षण है वो किया जाएगा, ये भी 100 नंबर का, यानी टोटल दोस्तों ये 300 नंबर का आपके एग्जाम होता है, जिसमें 200 नंबर का दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा, साथ ही साथ में 100 नंबर का दोस्तों आपको जो कंप्यूटर आधारित जो टाइपिंग और जो दक्षता परीक्षण है वो किया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे, पाठ्यक्रम किस तरीके से रहेगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ये सभी प्रकार का जो सिलेबस है वो इसमें दिया गया है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का औद्योगिक विकास, तो आप साइट पर जा करके इस ऑफिशियल नोटिस को, ऑफिशियल जो सिलेबस है उसे आप डाउनलोड जरूर कर लें और अपनी जो जोर शोर से तैयारी है उसमें ज़रूर आप लग जाएं। आपने अगर CET का टेस्ट आप दिया था और अगर आपकी लगभग 150 अंक आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लगभग 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनमें आपके शामिल हो जाएंगे और इस एग्जाम में आप बैठने के लिए योग्य माने जाएंगे। लगभग दोस्तों इस एग्जाम के लिए 65,000 जो विद्यार्थी हैं वो योग्य माने जाएंगे। साथ ही साथ में आप इस सिलेबस को निकलवा करके दोस्तों अपनी जो तैयारी है उसमें जी जान से आप लग जाइए। आपका जो एग्जाम का जो दिनांक है वो लगभग 11 अगस्त आपका जो है दिया गया है दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट पर आपका डाला गया है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।